नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है मूलता क्या होती है और किस तरह से मूलता हमारे आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी होती है। पहले हमें मूलता को समझना होगा। किसी भी चीज़ का अंत में जहाँ ठहराव होता है, अंत में जहाँ जाकर टिकती है, उस आधार को मूलता कहा जाता है। प्रकृति की भी मूलता होती है और सत्य की मूलता तो सत्य ही है। प्रकृति की मूलता, जैसे हमारे अंदर कोई विचार आता है तो उसके बीच में एक निर्विचार अवस्था बनती है, फिर विचार उठता है, फिर निर्विचार, फिर विचार उठता है, फिर निर्विचार। ऐसे ही कोई घटना घटती है, उसके बाद वह घटना शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर दूसरी घटना घटती है। किसी भी घटना घटने का अंत उसका समाप्ति है, फिर नई घटना घटने की शुरुआत भी उसी समाप्ति से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई विचार उठा, उसके बाद निर्विचार अवस्था आई, फिर विचार उठा, फिर निर्विचार अवस्था आई, तो हर विचार के बीच में जो निर्विचारिता है वह मूलता है विचारों की। ऐसे ही कोई घटना घटती है, फिर समाप्त हो जाती है, फिर समाप्ति से कोई नई घटना उठती है। तो घटना का समाप्त होना मतलब उसका शून्य अवस्था मूलता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, इस प्रकृति में उसकी समाप्ति ही उसकी मूलता है और फिर उसी समाप्ति से दोबारा उदय होती है वो चीज़। जैसे शून्य से शून्य की यात्रा, शून्य से जीव उदय होते हैं और शून्य में ही समा जाते हैं। तो इस समस्त अनंत सृष्टियों की मूलता है शून्य। शून्य से ही हमारा उदय होता है और शून्य में ही हम समा जाते हैं, फिर शून्य से उदय होता है, फिर शून्य में ही समा जाते हैं। इसी चीज़ को लोगों ने मुक्ति मान ली है, लेकिन ये मुक्ति नहीं है, ये तो प्रकृति की मूलता है। कोई भी घटना घटेगी, वो शून्य में जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी घटना घटेगी। तो संसार में यही होता चला आ रहा है। कभी कोई षड्यंत्र करने आएगा, तो जो षड्यंत्र करेगा वो षड्यंत्र भी खत्म हो जाएगा, षड्यंत्रकारी भी खत्म हो जाएगा, और षड्यंत्र का जो विरोध कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अनंत समय से चेतनाओं के जगत में, समस्त चेतनाओं के जगत में ऐसा ही हो रहा है। षड्यंत्रकारी आते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनका षड्यंत्र भी खत्म हो जाता है, षड्यंत्रकारी भी खत्म हो जाते हैं। और जब षड्यंत्र कोई करता है तो उनके विरोधक भी खड़े होते हैं, तो विरोधक भी खत्म हो जाते हैं, मतलब तीनों ही शून्य में चले जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। फिर नए षड्यंत्रकारी आते हैं और नए षड्यंत्र के विरोध करने वाले भी आते हैं। इस तरह से हमेशा बदलाव चलते रहते हैं और हर बदलाव का ठहराव शून्य में होता है, उनकी समाप्ति पर होता है। तो हमेशा हमें मूलता को पकड़ना होता है कि हर चीज़ आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, शून्य में ठहरेगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। तो हमें मूलता को पकड़ कर चलना है, लेकिन प्रकृति की मूलता को नहीं, क्योंकि प्रकृति की मूलता असल में मूलता है ही नहीं। प्रकृति की मूलता भी किस मूलता पर खड़ी है, उस मूलता को हमें पकड़ना होता है। वह है सर्वव्यापिता, वह है परमात्मिक मूलता, वह है सत्य। आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, बुरी घटना घटती है, वो भी समाप्त हो जाती है, फिर अच्छी घटना घटती है, वह भी समाप्त हो जाती है। तो अच्छी घटना घटे या बुरी घटना घटे, हमें उन घटनाओं से, हमें सुख और दुखों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मूलता से मतलब होना चाहिए। क्योंकि परमानेंट क्या है? प्रकृति की मूलता भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट है परमात्मिक मूलता, सत्य, वो ठहराव, वो अमर ठहराव, वही मूलता हमें मिटाएगी। प्रकृति की मूलता को भी आप पकड़ लोगे, जिनको लोगों ने मोक्ष समझा है, वह भी आपको मिटाएगी नहीं, क्योंकि वह दोबारा उदय का कारण बनेगी। सुख के बाद दूसरा सुख भी आ सकता है, उसके बाद तीसरा सुख भी आ सकता है, और कई सारे सुख पैरेलल में भी चल सकते हैं। जैसे आपके 10 सुख चल रहे हैं, 10 सुख में आप सुखी हो रहे हो, तो एक सुख खत्म हो गया, हो सकता है दूसरा सुख थोड़ा लेट खत्म हो, तीसरा सुख थोड़ा और लेट खत्म हो, लेकिन खत्म सारे सुख होंगे। और उसी दौरान जब कोई सुख खत्म हुआ तो उसके पैरेलल में कोई दुख खड़ा हो गया हो। तो इस तरह से
मूलता को टच करके हमारा जीवन चलता रहता है। सुख भी मूलता को टच करता है, मतलब सुख भी खत्म होता है, फिर दूसरी सुख या दुख का उदय होता है, मतलब सुख के बाद सुख भी आ सकता है, सुख के बाद दुख भी आ सकता है। वो प्रकृति के फ्लो पर निर्धारित होता है। लेकिन हर सुख और दुख मूलता को टच करता ही है, शून्य को टच करता ही है, खत्म होता ही है। जो भी चरम पर जाता है वो नीचे आता ही है। तो फिर दुख किस बात का और सुख भी किस बात का? जो सदैव मूलता में रहेगा, परमात्मिक मूलता में रहेगा, उसे ही अमरता मिलेगी, उसे ही अपना पूर्ण मिटाव मिलेगा। वरना आप इधर से उधर हो जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं जी मुझे कोई एनर्जी ने कैप्चर कर लिया है, मुझे भूत प्रेत का साया है, मुझे भूतों ने पकड़ लिया है। अगर भूत आपको पकड़ ले, एनर्जी आपको पकड़ ले, तो आप मूलता को पकड़ लो, अमर मूलता को पकड़ो, तो वो आपको छोड़ देंगे। कई लोग किसी विचार से शापित हो जाते हैं। शापित होने का मतलब वो विचार को पकड़ लेते हैं, अब वो विचार उन्हें दुखी करता रहता है। वो चाहते हुए भी नहीं निकाल पाते उस विचार को। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उन्होंने मूलता को नहीं पकड़ा, विचार को पकड़ लिया। किसी ने अपने दुख को पकड़ लिया, किसी ने अपने सुख को पकड़ लिया, किसी ने अपनी किसी अन्य चीज जैसे किसी उद्देश्य को पकड़ लिया। हर कोई सही चीज को नहीं पकड़ता। जो है मूलता, जो है अमरता, जो है सत्यता, उसको कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि अंत में वही रहेगा और सारी चीजों को नष्ट होना पड़ेगा। प्रकृति की मूलता को भी पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वो एक छलावा है, वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वापस वही तूफान खड़ा हो जाता है घटनाओं का, सुख दुख का, विचारों का, भावनाओं का। एक भावना आती है, वो खत्म हो जाती है, दूसरी भावना प्रकट हो जाती है। तो इन्हीं चंगुलों में हम फंसे रहते हैं, क्योंकि हम मूलता को स्वीकार नहीं करते, मूलता में नहीं रमते और प्रकृति के ही चंगुलों में फंसे रहते हैं। जब आप मूलता को पकड़ोगे तब आप अपने आप समझने लगोगे कि गुरु भी मूलता में नहीं आता, गुरु भी खत्म हो जाएगा। शिष्य भी मूलता में नहीं आता, शिष्य भी खत्म हो जाएगा। ये ग्रंथ भी मूलता में नहीं आते, जो उदय हो फिर नष्ट हो जाए, फिर उदय हो फिर नष्ट हो जाए, तो उनका मूलता से कोई संबंध है ही नहीं। जैसे ही आप मूलता से जुड़ोगे, अपने आप इन समस्त टेम्परेरी चीज़ों से आपका रिजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप रिजेक्ट करते चले जाओगे, क्योंकि आप अब सही जगह जुड़ गए। और जब तक मूलता से नहीं जुड़े हुए होते, कोई भी आपको ठग सकता है। और यहाँ ठगी करने के अनंत तरीके हैं, अनंत उपाय हैं। जिनको आप मसीहा समझते हैं, सबसे बड़े ठग वो निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस तरह से वैचारिक दृष्टिकोण बने हुए हैं कि जो ठग है, जो आपको ठग रहा है, वह भी नहीं जानता कि मैं इनको ठग रहा हूँ। इस तरह से प्रकृति की व्यवस्थाएं चल रही होती हैं। तो जब तक आप अमर मूलता से नहीं जुड़ोगे, अमर ठहराव से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप हर घटनाओं से विचलित होते रहोगे, हर विचारों से विचलित होते रहोगे और हर भावों से विचलित होते रहोगे। सबसे नज़दीक हमारे क्या है? विचार और भाव। सबसे पहले तो हम विचारों में और भावों में जीते हैं, उसके बाद जो हमारे सामने घटनाएं घटती हैं वो बाद में आती हैं। तो जो व्यक्ति मूलता में जीता है, उन पे न तो उनका कोई विचार असर करता है, न उनका कोई भाव असर करता, और घटना भी असर नहीं करती। घटना क्या असर करेगी जब विचार और भाव ही असर नहीं करेगा? क्योंकि घटना भी आप पर वैचारिक और भाविक असर करती है। तो अंततः असर विचार और भाव ही करेंगे आपके ऊपर। और जब विचार और भावों के उद्गम और इनके प्रलय को आप समझ जाते हो, तो तुरंत इससे हट जाते हो। इस रिपल से ये जो फ्रीक्वेंसी चलती है, विचारों के उठने की, भावों के उठने की, फिर समाप्त होने की, फिर उठने की, फिर समाप्त होने की, फिर उठने की, इससे आप बाहर हो जाते हो। और इससे ही बाहर होना, पहला कदम रखना है मूलता की ओर।
कई लोग क्या करते हैं, एक विचार से दूसरे विचार के बीच में जो निर्विचार का गैप होता है उसको साधना कर करके बढ़ा लेते हैं। यह भी एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। आप प्रकृति की मूलता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि टेम्परेरी है। निश्चित ही हर विचार को शून्य होना पड़ेगा, लेकिन शून्य से वापस उठना भी पड़ेगा। इसीलिए भाव जहाँ खत्म हो रहा है उसको मत पकड़िए। भाव उठना, खत्म होना, फिर उठना, ये तीनों जहाँ हो रहे हैं, तीनों किस आधार पर हो रहे हैं, वह है परम मूल। क्योंकि जब भाव उठा रहेगा तो भी वो रहेगा, वो मूल। भाव खत्म हो जाएगा तो भी वो मूल रहेगा, और भाव उठेगा तो भी वह मूल रहेगा। ऐसे ही विचार की अवस्था में होगा, ऐसे किसी भी घटना की अवस्था में होगा। संसार में अलग अलग घटनाएं घटी हैं, किसी भी घटना से कोई विचलन होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। और वो कब नहीं होगा? वो तब नहीं होगा जब आप मूलता से जुड़े रहोगे। आप अपने आप को कितना ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि नहीं नहीं मुझे विचलित नहीं होना है, मन को कितना ही समझाइए, कभी भी आप इस विचलन से बाहर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप मूलता से नहीं जुड़े। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा होता है और उसको एक बहुत बेहतरीन सीट मिली हुई होती है जहाँ पर वो आराम से बैठ जाए, तो गाड़ी कितनी ही चले, कितने ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चले, वो नहीं डिगता अगर गाड़ी में सही जगह पर सही सीट पर बैठा हो। इसी तरीके से यदि हम अमर मूलता में बैठे हुए हों तो संसार में कितनी ही घटना घटे, हमारे विचार के तल पर कितनी ही घटना घटे, भाव के तल पर कितनी ही घटना घटे, हम आराम से बैठे ही रहेंगे। इसीलिए जब मूलता से हम नहीं जुड़ते तो हमें नियम बनाने पड़ते हैं। विभिन्न नियम सोचने लगता है जीव, कुछ सीखने लगता है कि मैं ऐसा सीख लूँ, वैसा सीख लूँ, ये क्रिया कर लूँ, ये साधना कर लूँ। वो इन सब में क्या ढूंढता है? कुछ सीखने में क्या ढूंढ रहा है, कुछ साधना में क्या ढूंढ रहा है, कुछ क्रिया में क्या ढूंढ रहा है? ठहराव ढूंढ रहा है। और वो ठहराव आएगा मूलता को पकड़ने से, अमर मूलता को पकड़ने से। हमें संसार में, इस प्रकृति में, न तो किसी को पकड़ना है न किसी को छोड़ना है, बस मूलता में विश्राम करना है। इसी को मूलता पकड़ना कहते हैं। मूलता पकड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी क्रिया को पकड़ना है, किसी ज्ञान को पकड़ना है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मूलता को पकड़ने का मतलब उस अमर में विश्राम करना, यही मूलता को पकड़ना होता है। इस तरीके से ही हम हर परिस्थिति में सम रह सकते हैं, और ऐसा सम जो कभी डिगे नहीं, अखंड सम। और वही समता हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर सकती है, हमें पूर्ण मिटाव की ओर बढ़ा सकती है, क्योंकि जीव चेतना कभी भी सम नहीं हो सकती। इसीलिए अपने जीवन में प्रकृति को देखकर कोई भी महत्ता न रखें, क्योंकि प्रकृति में जो भी होगा वो सब शून्य में जाकर खत्म हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, मिट जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या कमाना जो मिट जाए, खत्म हो जाए, जिसका विनाश हो जाए, फिर उदय हो, फिर विनाश हो जाए। इस चंगुल से ही बाहर निकलना है, और इस चंगुल से बाहर निकलने के लिए प्रकृति की मूलता को छोड़कर परमात्मा की मूलता को पकड़ना है, उस अमर विश्राम को पकड़ना है। बहुत सीधी बात है, बहुत सरल बात है, और ये सीधी सरल बात मैं विभिन्न तरीक़ों से आपको समझा रहा हूँ। तो हर घटनाओं से, हर विचारों से, हर भावों से आप तभी अविचलित रह पाओगे जब आप उस अमर मूलता से जुड़े रहोगे। अन्यथा आपको छोटी से छोटी घटना भी विचलित कर देगी। ऐसी संवेदनशीलता बनाई गई है हमारी चेतना की, इस शरीर की संवेदनशीलता इस तरह से बनाई गई है कि आपको छोटी से छोटी घटना भी विचलित कर दे, आपको छोटे से छोटा भाव भी विचलित कर दे, आपको छोटे से छोटा विचार भी विचलित कर दे। लेकिन जैसे ही आप अमर मूलता से जुड़ना शुरू करते हो तो आप में विश्राम आना शुरू करता है। फिर छोटी घटना ही नहीं, बड़ी से बड़ी घटना भी आपको विचलित नहीं कर सकती, न विचार न भाव। ये
अमृत पीना होता है। इस तरीके से आप अमृत पीकर अपने जीवन को अमृतमयी बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, चाहे आप अपना कर देख लीजिए। जो भी तरीका आप अपनाओगे वह आपको प्रकृति की मूलता के इर्द गिर्द ले जाएगा, जिसको मध्यावस्था कहते हैं, शून्यावस्था कहते हैं, जिसको न्यूट्रलिटी कहते हैं। ये सब प्रकृति की मूलताएं हैं जहाँ से वापस उदय होता है। लेकिन इस मूलता को पकड़कर करेंगे क्या? असली मूलता तो शून्यातीत है, आकाशातीत है, भावों से पार है, विचारों से पार है, सदैव रहती है। जब उस मूलता को आप पकड़ लोगे तो निश्चित भटकना छूट जाएगा आपका, आपको अमृत मिलना शुरू हो जाएगा। मैं हर चीज़ में आपको यही समझाता हूँ कि ठहरो, अमर विश्राम में रुको। यही आपके जीवन का ध्येय होना चाहिए और यही आपके जीवन का कल्याण करेगा। वरना जो आप इस जीवन में कर रहे हो वो कई बार कर चुके हो, उनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और करके देख लो, पहले भी करके देखा है, आगे और करके देख लो। लाभ और अमृत तो अमर मूलता से अमर विश्राम में ठहर कर ही मिलेगा। उसे ही आपको आज नहीं तो कल अपनाना होगा। चाहे यहाँ आकर आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, फ़ायदा और नुकसान देखकर कभी भी कोई भी अमर मूलता से नहीं जुड़ सकता। लेकिन जो भी अमरता से जुड़ता है उसको निश्चित ही फ़ायदा भी होता है और उसका जीवन सुखी भी होता है। लेकिन आप कितनी दृढ़ता से जुड़ रहे हो, प्रकृति बहुत अच्छे से समझती है। जब तक वो दृढ़ता आप में नहीं आएगी तब तक प्रकृति के पहिए आपके लिए नहीं चलेंगे। ये अनंत प्रकृति है, आप छोटे से जीव हो, आपको कभी प्रकृति सहयोग देगी ही नहीं बिना दृढ़ता के। तो दृढ़ होना पड़ेगा आपको, और दृढ़ता का पहला संकेत आपको मिलेगा, आपके हृदय को मिलेगा कि आप कितने दृढ़ हुए हो और आप कितने दृढ़ नहीं हो। जितने आप दृढ़ होंगे उसका संकेत आपको निश्चित मिलेगा। धन्यवाद।